जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम है, उसमें मानसिक अभिरुचि से बनने वाले टॉपिक पर, जिसका हम बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक को समझना है और किस तरीके से आपको प्रश्न हल करने में मदद मिलेगी। अभी चर्चा में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था, उससे संबंधित काफ़ी आपको नोटिस देखने को मिल रहे होंगे। कितना सत्य है कितने असत्य है इसकी जानकारी तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का आने वाले दिनों में जून से आपका जुलाई अगस्त नवंबर तक कभी भी निर्धारित हो सकता है। आपको अपनी कंटिन्यू तैयारी रखनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम रद्द हो गया तो आप तैयारी को बिल्कुल छोड़ दें। आप जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्यावसायिक सूचना, जो कि बेसिक स्तर की सूचना आपको पुलिस डिपार्टमेंट में रखनी है, ताकि ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि केस स्टडी के रूप में आपको प्रश्न बनने वाला है कि पुलिस का जो व्यवसाय है उससे संबंधित क्या एक तरीके से रणनीति है, क्या अवधारणा है। व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, यानी पुलिसकर्मी, पुलिसिंग यानी पुलिस कार्रवाई, भूमिका और कानून की भूमिका अथवा नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को बचाने की भूमिका के बीच संघर्ष का सामना करता है। जो कि पुलिसकर्मी हैं आपके, और जो भी समाज है, नागरिक हैं, उनके अधिकारों को बचाने के लिए एक भूमिका का कार्य करता है पुलिस। ठीक है। वहीं एक और पहल करने की कार्यात्मक परिणाम और कार्यक्षमता, और दूसरी ओर वैधानिकता के बीच यह संघर्ष पुलिस के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुलिस का जो कर्तव्य है वह और जो कानून है उनके बीच एक तरीके से गंभीर समस्या पैदा करता है। पुलिस के पास जो कार्यात्मक परिणाम है वह, और उसके पास जो क्षमता है उसको मिलाकर, दूसरा वैधानिक उपबंध जो कर रखे हैं उनको मिलाकर कभी कभार कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है कि पुलिस के पास ज़्यादा पावर होती है लेकिन वो समस्या को हल नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वहीं वैधानिकता आपको रोकती है कि आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना ताकि वो समाज को खतरा बन सके। उसी तरीके से कहते हैं कि तभी पुलिस के बीच संघर्ष एक गंभीर समस्या का सामना करता है। वहीं पुलिसकर्मी ईमानदारी और अपने सहयोगियों के प्रति निष्ठा के बीच संघर्ष का भी सामना करते हैं। पुलिसकर्मी जो है अपनी ईमानदारी और अपने सहयोगियों के बीच निष्ठा, जो भी आपकी उनकी ईमानदारी है, उनके बीच एक संघर्ष का सामना करते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो यदि आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप एक तरीके से अपनी ईमानदारी को ही व्यक्त करेंगे, और जो आपका सहयोगी है उसमें तो उसके प्रति भी आप एक तरीके से खटास पैदा कर लेंगे। तो वही होता है कि अपने सहयोगियों के प्रति निष्ठा ही व्यक्त करनी है और पुलिस को ईमानदार की भूमिका में व्यक्त करना है। तो ये होता है अपने व्यवसाय के प्रति कितनी निष्ठा है आपको। इसी उद्देश्य से आपको व्यवसाय की जो टॉपिक है व्यवसायिक सूचना, उसको समझा जाता है। वहीं पुलिस अधिकारी उस समय क्या करें जब उनको पता लगे कि दूसरे पुलिस अधिकारी ने कोई बेईमानी का काम किया है। ऐसा भी होता है कि एक पूरे डिपार्टमेंट में कोई ना कोई किसी न किसी का पता चलता है कि थर्ड बंदा एक तरीके से इन्वॉल्व है किसी भी अलग कृत्यों में, पहले को पता चलता है, दूसरे को पता चलता है। तो उस कंडीशन में पुलिसकर्मी क्या करें, ये आपको समझना होगा। यदि वह बेईमानी की रिपोर्ट करता है तो उसके सहयोगी ही उसकी आलोचना करते हैं, और यदि वह उपेक्षा करता है तो उसकी अंतरात्मा धिक्कारती है। यदि वह व्यक्ति अपने सहयोगी की रिपोर्ट कर देता है तो उसके जितने भी सहयोगी हैं उसके प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त कर लेंगे। अगर वह नहीं करता है रिपोर्ट तो उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये तो गलत है, मैं एक कानूनी स्तर पर कानूनी पद पर तैनात हूँ, तो मैं ऐसा तरीके से भ्रष्टाचार को सामना करने के लिए और लोगों को नज़रअंदाज करूँगा। तो ऐसा नहीं होता कि अंतरात्मा में द्वंद्व चलता रहता है। इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति उसकी भूमिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। जो इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति आती है वे उसकी कार्यप्रणाली को काफ़ी हद तक एक तरीके से प्रभावित करती है। वहीं इसमें जो व्यावसायिक सूचना में आपको पॉइंट बनता है वह है पूछताछ। पूछताछ का क्या अर्थ है, यानी इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। थाना यानी प्रथम स्थान होता है जहां आरोपी भले व्यक्ति ही निर्दोष हो या कानून उल्लंघन करता अपने जीवन में प्रथम बार कानून का क्रियान्वयन करने वालों के संपर्क में आता है। यानी कोई भी पहली बार कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो वो कानून के संपर्क में कहाँ आता है? थाने में।
वहीं स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से पुलिसकर्मी लोगों से बात करते हैं, कानून और कानून विधि व्यवस्थापकों के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी निर्धारित करता है। यानी पुलिस एक तरीके से थाने में जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं एक आम जनता से व्यवहार करते हैं, यह अच्छा है या बुरा है, तो वही धारणा एक आम व्यक्ति के मन में बैठ जाती है कि किस तरीके से उनका दृष्टिकोण है, किस तरीके से वे हमें एक तरीके से ट्रीट करते हैं। वहीं मौखिक रूप से गाली गलौज का प्रयोग, अपमानजनक व्यवहार और पुलिस के सिपाही का बल प्रयोग पुलिस के प्रति शत्रुता का भाव जागृत करता है। यानी अगर आप थाने में जाते हैं, किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो अपमान आपका व्यवहार कर रहा है, कोई अपमानजनक स्थिति में आपको डाल रहा है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब जो पुलिस का जो रवैया है एक तरीके से वो आपके स्वभाव में नकारात्मक दृष्टि को इंगित करता है। कि नकारात्मक दृष्टि क्यों? क्योंकि आपकी सही तरीके से आपकी कोई जांच नहीं हुई, आपकी किसी ने बात नहीं सुनी गई है। वहीं कई आरोपी व्यक्ति शिकायत करते हैं कि पुलिस ने बिना पर्याप्त साक्ष्य के उनसे पूछताछ की है। शायद इसके पीछे यह विचार है कि यदि किसी व्यक्ति से लंबे समय तक पूछताछ की जाए तो हो सकता है कि वे अपना अपराध कबूल लें। कई अपराधी ये बोलते हैं कि बिना साक्ष्यों के आपसे पूछताछ कर रहे हैं या फिर आपको थाने में बैठा के रख रहे हैं। इससे यही भी तात्पर्य हो सकता है कि लंबे समय तक आपसे पूछताछ करने पर यदि कोई अपराधी है तो कुछ ना कुछ एक तरीके से सबूत दे दे या फिर अपना अपराध कबूल करने की स्थिति में आ जाए। इस तरीके से थोड़ी लंबी पूछताछ चलती है। आगे समझते हैं कि जो व्यक्ति अपराध या कानून उल्लंघन के लिए संदिग्ध होते हैं, यानी संदिग्ध मामले में होते हैं कि मतलब वो संदेह है, उनके ऊपर डाउट है, वे पूछताछ को बुरा नहीं मानते, बशर्ते उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए या अपमानजनक टिप्पणी ना की जाए। यदि आपको किसी पर संदेह है तो आप उससे सम्मानजनक तरीके से आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। यानी पुलिसकर्मियों का जो इधर ड्यूटी होती है, उनका व्यवसायिक जो नेचर होता है वो इस तरीके से होता है। यदि आपको संदिग्ध अवस्था में कोई आपको केस है कि इतनी संदिग्ध अवस्था है कि आप उससे जो संदेह भी हो रहा है, आपको संदिग्ध अवस्था भी है, तब भी आप उस पर इस तरीके से व्यवहार करेंगे ताकि कोई भी अपराधी है या फिर निर्दोष है उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ना ही आप अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, ना ही अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं। ये होता है व्यवसायिक सूचना। एक बेसिक स्तर की आपको सूचना आपको ग्रहण करनी है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना अपने समाज के प्रति। वही आगे समझने का प्रयास करते हैं कि नम्रता और सम्मान दोनों ही कानून और कानून के रखवालों के प्रति आदर पैदा करते हैं। नम्रता और सम्मान दोनों ही कानून और कानून के रखवालों के प्रति आदर पैदा करते हैं। ये तो है व्यावसायिक सूचना। एक तरीके से आपका जो प्रोफेशनल है इन्फॉर्मेशन, उसकी किस तरीके से आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि अब मेरा प्रोफेशन है तो मुझे इस प्रकार की जानकारी ग्रहण करनी चाहिए ताकि मैं इस तरीके का कोई भी नकारात्मक व्यवहार ना कर सकूं। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस अधिकारी के पूछताछ के समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी से पूछताछ की जा रही है तो किस नियमों का पालन करेगा? वह अपने व्यवसाय के कितने नियमों का पालन करेगा? पुलिस के सिपाही को आरोपी के प्रति कोई झुकाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी एक तरीके से ज़्यादा भावात्मक तौर पर संवेदनशील नहीं होना है। जो ड्यूटी है उनकी वो उसी को आत्मसात करते हुए अपनी भूमिका को निभाएंगे, जो भी उनका रूल और रेगुलेशन कहते हैं। वहीं उन्हें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी पुलिसकर्मी को, पुलिस अधिकारी को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सम्मानजनक टिप्पणी ना करके सम्मानजनक ढंग से पेश आना चाहिए। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि पुलिसकर्मी को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, पुलिस अधिकारी को समाज के प्रति किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें किसी व्यक्ति से अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए, शारीरिक यातना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस अधिकारी को हवालात में आरोपी व्यक्ति के साथ अनौपचारिक संपर्क बनाने चाहिए और उनके साथ आत्मीयता बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि गलत काम करने वाले लोगों की शत्रुता की भावना को समाप्त हो सके। एक तरीके से जो भी आरोपी है तो उसके साथ अनौपचारिक संपर्क बनाना चाहिए ताकि वो एक तरीके से घुल मिल सके और अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से सके, अपने गुनाहों को अच्छी तरीके से कबूल सके।
इसी तरीके से ये तो रही व्यावसायिक सूचना, एक तरीके से जो भी उसके पद की व्यावसायिक सूचना है इसी तरीके से बनी है। हम आगे भी और जानकारी लेने का आपको बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।